दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रयागराज में बच्चों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, ठीक है, और उसमें छात्रों की जीत हो गई है। यानी कि जो छात्र एकता थी, उनकी जो मांगे थी और शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें छात्रों को जीत हो चुकी है और आयोग ने 2 बड़े नोटिस जो है जारी किए हैं, जिनको हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो है सेशन से जुड़ जाएंगे और हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, देखिए ये 2 बड़े नोटिस हैं। सबसे पहला नोटिस जो है आपका मैं दिखाना चाहूंगा किस चीज के लिए है। देखिए ये 14 तारीख यानी कल का ये नोटिस है, कल इसको जारी किया गया था। तो इसमें है, सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 संबंध में अभ्यर्थियों की संख्या 10,76,004 संख्या के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणधर्मिता व शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान एवं विश्लेषण करते हुए आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अति शीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेटों की संख्या जो है इतने लाख है और बच्चों की जो मांग है वो है 1 शिफ्ट या 1 डे 1 एग्जाम, 1 डे 1 एग्जाम, 1 एग्जाम और नो नॉमिनेशन। ठीक है भाई, ये बच्चों की मांग है। परंतु इसमें कुछ मांगे जो है सफल हो गई हैं। एक नोटिस और आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ये है आपका पीसीएस का नोटिस, इसमें दिया गया है 14 नवंबर 2024 को, यानी कि एतत्व द्वारा सूचित किया जाता है कि शुचिता की दृष्टि से सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को 2 दिवसों में कराए जाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा परीक्षा की विशिष्टता के दृष्टिगत आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति एक दिन में कराए जाने का निर्णय। जैसे पहले होता था एक दिन में ही एग्जाम होता था, अब भी उसी तरीके से जो है एग्जाम होगा। यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो आपकी क्या हो सकती है, मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो आपकी हो जाएगी 10 बजे से लेकर आपकी, ठीक है, तो 10 से भी हो जाती है, 9 बजे से शुरू होती है। तो 9 से अगर हम बात करते हैं तो 10 से 12 हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा 10 बजे से और 12 बजे तक का टाइम हो जाएगा, और फिर आपका जो है 3 बजे से, ठीक है, 5 बजे तक का टाइम हो जाएगा। इस शिफ्ट में जो है काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयोग ने अभी तक कितने इन निर्णयों को कैसे कैसे परिवर्तित किया है। देखिए सबसे पहले तो ये अखबार की कटिंग है, राजनीति का मुद्दा बन गया था। यहाँ पर कहा गया हार सामने देख हटी सरकार, अखिलेश जी ने यहाँ पर अपना बयान दिया है। वहीं पर छात्रों को भड़का रहे अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य जी ने यहाँ पर क्या है, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा फिर टलेगी, इंतजार बढ़ेगा। ठीक है, नई तारीख होगी और क्या होगी देखिए समझिए। अब देखिए पहले जो था 11 फरवरी को आरओ की घटनाक्रम पर एक नजर मान लेते हैं। 11 फरवरी को आरओ की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक हुआ। 2 मार्च को मुख्यमंत्री ने आरओ की परीक्षा प्रारंभिक को निरस्त करने की घोषणा कर दी। 19 जून को प्रतियोगित छात्राएं परीक्षाएं कराने के संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी किया गया था, 19 जून को। ठीक है, 21 अक्टूबर को छात्रों ने आयोग को प्रदर्शन कर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में करने की मांग की। 5 नवंबर को आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, 7 और 8 दिसंबर को आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को मांग कर मतलब कराने की घोषणा की। 11 नवंबर को सुबह 11 बजे हजारों से छात्र बैरिकेड गिराकर आयोग के गेट नंबर 2 पर घेरे में बैठे, और 14 नवंबर को शासन 4 बजे आयोग के सचिव अशोक कुमार ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने की घोषणा की। यह है घटनाक्रम। अब बात आती है यहाँ पर कुछ और चीजें, यानी कि एग्जाम कब होगा। बच्चों की सबसे बड़ी मांग जो है, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि अब एग्जाम कब होगा, यानी कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। ठीक है भाई, तो देखिए अगर तथ्यों को विचार में रखा जाए तो आपको पता है, जैसा हम सोचें, अगर हम जैसे कि सोचें हम, तो 22 और 23 तारीख को आरओ थी। इसमें 10,76,000 कैंडिडेट थे, इतने कैंडिडेट थे। यहाँ पर सेंटर्स पहले से निर्धारित हैं,
बड़ी संख्या में कराने के लिए, तो आयोग निर्णय ले सकता है, आयोग निर्णय ले सकता है 22 दिसंबर को एग्जाम कराने का पीसीएस। ठीक है, ये संभावना, मतलब मेरा ओपिनियन है, मैंने माना है। अन्यथा अगर ये डेट नहीं हो सकती है तो फिर संभावित डेट जो हो सकती है, संभावित जो डेट हो सकती है वो क्या हो सकती है? संभावित डेट फिर आपकी मार्च और अप्रैल इन दो में हो सकती है। यानी कि आपका एग्जाम अप्रैल में भी हो सकता है, मार्च में हो सकता है, क्योंकि फिर सॉरी कुंभ मेले के बाद ही जो है ये आपको एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है। समझ गए? ये एग्जाम आपको मार्च या अप्रैल में देखने को मिल सकता है। तो जिन बच्चों ने अभी तैयारी ठीक ढंग से नहीं की थी, वो बच्चे भी अब अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उनके पास इतना समय है कि हजारों छात्रों का जो संघर्ष था, वो संघर्ष जो है उन बच्चों के काम आ गया। और यहाँ आप 220 पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहे, यहाँ 220 पोस्ट के लिए आप नहीं लड़े हो, ठीक है? ये आप जो लड़े हो अपने सम्मान, अपने अधिकारों के लिए लड़े हो, ठीक है? अपने अधिकारों के लिए लड़े हो। अगर हम बात करें तो, समझ गए नहीं? अपने सम्मानों के लिए लड़े हो, क्योंकि जो आपके अधिकार हैं, आपने वो अधिकार मांगे हैं। और अच्छी बात तो यह है कि कई बार छात्रों को बांटने की कोशिश की गई, परंतु छात्र नहीं बटे और डटे रहे, हर तरीके से जो है अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। और अभी भी छात्र जो है आरओ की परीक्षा को एक दिन में कराने के लिए जो है अभी भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। यानी कि ये धरना प्रदर्शन हटा नहीं है, बस थोड़ा छात्र बलों की जो है संख्या कम हुई है, परंतु अभी आरओ यानी कि अभी आधी जीत कहेंगे इसको, अभी आरओ को लेकर जो है बच्चे अभी भी डटे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए टाइम है, अपनी प्रैक्टिस कर दीजिए। और सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप घटना चक्र की एक पुस्तक होती है, प्रीवियस ईयर वाली होती है, जितने भी उसमें पूर्वावलोकन होती है, उस किताब को जो है अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन वहां से मिलते हैं। और जितने भी क्विक नोट्स होते हैं, बुकें होती हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करें, जिससे कि आपको चीजों का ज्यादा रिवीजन हो। छात्रों ने लगभग आंदोलन के साथ साथ अपनी पढ़ाई वहां पे ही की, क्योंकि पढ़ाई भी एक आपके दिनचर्या का पार्ट होती है, ठीक है? और उसी के लिए जो है बच्चे लगे हुए थे। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी में उसी एकता के साथ लग जाएंगे, जिस एकता के साथ आपने अपने एग्जाम को सफल बनाया है। प्यारे बच्चों, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि हमारे माध्यम से आपको दी जाती है सबसे बेहतर अपडेट। क्योंकि जब सबसे पहले जब पेपर 17 मार्च को था, पोस्टपोन होने की खबर हमने ही दी थी। चाहे आप मतलब चैनल को देख लीजिए विजिट करके। उसके बाद में बच्चों ने बहुत कहा कि आपको नहीं पता, फिर उसके बाद में 27 अक्टूबर की बात आई, ठीक है? 27 अक्टूबर में हमने बोला कि पेपर नहीं होगा, या तो 8, मैंने तो 8 दिसंबर बोला था, 7-8 दिसंबर आयोग ने किया, मैंने कहा 8 दिसंबर को होने की संभावना है। अंततः 8 दिसंबर की संभावनाएं भी अब खत्म हो गई, निश्चित था कि हो ही जाता, परंतु खत्म हो गई। अंततः फिर अभी जो मेरे ओपिनियन है वो है मेरा अप्रैल का, कि अगर दिसंबर में परीक्षा नहीं होती है तो फिर आपका एग्जाम जो होगा वो कब होगा? क्योंकि 8 दिसंबर को तो नहीं होगी, दिसंबर की दोनों परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं, आरओ भी स्थगित कर दी गई है, पीसीएस भी। मगर अब जो जाएगा एग्जाम वो लगता है कि अप्रैल में एग्जाम जाएगा, मगर फिर भी अपनी तैयारी बेहतर रखो, ठीक है? अभी कहना निश्चित नहीं है कि अप्रैल में जाएगा, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों? तो चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। मिलते हैं अपने नए अपडेट, नई जानकारी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।